अभी ये जो शो दैट करना है, कभी भी पाइथागोरस के जो शो दैट रहते ना, देखना 90 डिग्री रहा, 90 है, तो ऐसे कोई भी शो दैट है बहुत इजी रहता। थोड़ा सा टेक्निक पता होनी चाहिए। टेक्निक कैसी? सबसे पहले आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन ना पहले वो लिख दो। आपको दिया यम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यूआर रीजन। अब आप बताओ, कोई अगर मिड पॉइंट रहता है तो बेसिक में पढ़े हो कि ये दोनों क्या हो जाते हैं, यम आर और यम क्यू दोनों, और ये दोनों क्या होते पता है, बड़े वाले के वो नहीं, बड़ा वाला आर क्यू बोले उसकी, दोनों आपस में तो इक्वल हो जाते हैं, और ये दोनों बड़े वाले के क्या होते हैं हाफ, और बड़ा वाला क्या होता है इन दोनों के डबल। बड़ा वाला क्यू आर क्या होता है, जैसे अगर मैंने लिखा क्यू आर, सर क्यू आर कितना होगा, तो दोनों के डबल। अब इसमें से किसकी जरूरत पड़ेगी वो हमें पता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखूंगा एक आध लाइन। मुझे इतना पता है कि मिड पॉइंट होने के कारण दो इक्वल हो गए, और दोनों बड़े वाले के क्या होते हैं हाफ, या बड़ा वाला भी क्या होता है दोनों के डबल। अब जरूरत किसकी पड़ने वाली पता नहीं, इसलिए मैंने इतना छोड़ दिया एक लाइन। चलो सर, ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। और क्या है गिवन, एंगल आर कितना दिया हुआ है, ये भी क्या है, तो बताओ इससे कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। ट्रायंगल टोटल है कितने वहां, तीन ट्रायंगल है, तीन में से 90 जिसमें होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल। बताओ पहला वाला ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ई राइट एंगल ट्रायंगल्स। कौन सा ट्रायंगल, पी आर एम। और कौन सा है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, ट्रायंगल है लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो ये दूसरा कैंसिल हो गया। तीसरा बताओ कौन सा, ये ट्रायंगल है ना, पी आर। तो इन दोनों ट्रायंगल में जितने भी राइट एंगल वाले ट्रायंगल है, तो दो दो है, दोनों में पाइथागोरस लगा देना। क्या लगा देना, एक साथ इन राइट एंगल ट्रायंगल पी आर एम एंड पी आर क्यू बाय पाइथागोरस। तो पहला ट्रायंगल देखो ये वाला पी आर एम, और दूसरा बताओ कौन सा है 90 वाला पी आर क्यू, है ना, दोनों में पाइथागोरस लगा। तो पहले कौन सा नाम लिखा मैंने, पी आर एम, तो पहले उसमें लगा। बताओ कौन है, हाँ, पी एम स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस दूसरा वाला पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू नहीं लिखूंगा मैं, क्यू आर लिखूंगा, कुछ भी लिखो तुम्हारी इच्छा। सर लगा लिया ना, दोनों राइट है। देखो आपको जो दिया है उससे जो कर सकते करो। आपको दिया था मिड पॉइंट, लिखा आपने मिड पॉइंट है, तो उनसे हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वल लिख सकते थे, और दोनों बड़े के हाफ, और बड़ा वाला भी इन दोनों के डबल है, वो लिखा नहीं लेकिन देखिए। और दूसरी इंफॉर्मेशन है R90 है, R90 है तो ये वाला ट्रायंगल पे राइट एंगल हो गया, और बड़ा वाला भी क्या हो गया राइट एंगल, दोनों में क्या लगा देना, पाइथागोरस लगा ही देना। सब क्यों पाइथागोरस लगा। आप अच्छे से देखो, ये शो दैट है तुम्हारा, ये शो दैट में हर जगह स्क्वायर है, पी क्यू स्क्वायर पी एम स्क्वायर, ये स्क्वायर किस में आते हैं, पाइथागोरस में, तो लगा दो ना पाइथागोरस। तो सर अभी ये शो दैट आ जाएगा, देखो आ जाएगा। अब बोलो क्या क्या चाहिए, सर अभी पी क्यू स्क्वायर चाहिए अकेला, अकेला है क्या किसी में, हाँ, इसको बंद देता हूँ, अकेला है क्या पी क्यू स्क्वायर किसी में, नहीं, हाँ सर इक्वेशन 3 में है ना। चलो उठाओ उसको, उठाया, कहां से लिया ये, फ्रॉम 3 से। हाँ सर, अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आ गया, वही तो चाहिए। लेकिन हमें राइट साइड में क्या चाहिए, पीएम और पीआर। सर कैसा करें,
तो इनमें से कौन सा नहीं चाहिए बताओ? पी आर चाहिए क्या? हाँ चाहिए ना, तो रहने दो। क्यू आर चाहिए क्या? नहीं ना, आप कैसा कर सकते? ये क्यू आर नहीं चाहिए, देखो ना, शो दैट में क्यू आर है क्या? क्यू आर नहीं चाहिए तो कैसा करें? तो क्या करना, उसकी वैल्यू पुट करना। क्या करना, उसकी वैल्यू। तो उसकी वैल्यू कैसे पुट करें, कहां से करें? तो आप बताओ कौन सा नंबर का यूज हो गया है? 3 नंबर का यूज हो गया। बताओ क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है क्या? सेकंड में है क्या? अरे ये हटाना है ना, ये नहीं चाहिए ना हमें आंसर में। इसकी वैल्यू यहाँ पे देखो है क्या? सेकंड में नहीं। क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पे? यहाँ नहीं है, तो कहाँ पे ढूंढना? और एक नंबर बचा अपने पास, नंबर 1। इसमें है क्या क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू? क्यू आर स्क्वायर की नहीं है, लेकिन क्यू आर की है। कैसे? वही चीज जो मैंने लिखी नहीं, ये दोनों इक्वल है और क्यू आर क्या है, और क्यू आर कैसा होगा? सब ग्रेड पॉइंट बेसिक पढ़ाए थे वो। क्यू आर कैसे रहता है? इन दोनों के नंबर 1 ही रहने देना इसमें, एक नंबर। तो चलो क्यू आर की वैल्यू करो। अब बताओ क्यू आर की वैल्यू ट्वाइस एम आर लिखूं या ट्वाइस एम क्यू? क्यू आर की वैल्यू क्या लिखूं? ट्वाइस एम आर लिखूं क्या? तो सर ट्वाइस एम आर लिखो या ट्वाइस एम क्यू लिखो, किसी काम का नहीं, क्योंकि शो दैट में वो नहीं। लिख दो ना, देख लेंगे। हाँ, क्यू आर की वैल्यू क्या लिखी? ट्वाइस एम आर, और उसका क्या है? चलो करो बोलो, कितना होता है? और एम आर का सर, लेकिन अभी भी नहीं है। पी क्यू स्क्वायर है, पी आर स्क्वायर है, लेकिन ये पी एम स्क्वायर तो आया नहीं, भरता जाके एम आर स्क्वायर। सर अभी इसकी भी तो जरूरत नहीं है, तो चलो जरूरत नहीं ना, तो उसकी भी वैल्यू पुट कर दो। तो ये इसकी वैल्यू कहां से पुट कर दी? ये कहां से पुट की थी आपने? फ्रॉम 1। हमें एम आर स्क्वायर भी नहीं चाहिए सर, देखो अच्छे से नहीं चाहिए। इसकी वैल्यू कहां से पुट करोगे? बेटी सेकंड नंबर का बताओ कहां से? सेकंड से। बताओ क्या है एम आर? ये एम आर स्क्वायर है ना, क्या है इसकी वैल्यू? तो उसकी वैल्यू कहां दी है? वो तो इक्वेशन में, उसकी वैल्यू होगी, इसको इधर दे, इसको इधर शिफ्ट करो। बताओ इसको अगर मैंने अकेला रखा, ये इधर जाएगा ना, बताओ क्या बनेगा? एम आर स्क्वायर की वैल्यू पी एम स्क्वायर माइनस, ये समझ गया? ये बताओ एम आर की वैल्यू क्या होगी? आपको पूछा एम आर की वैल्यू क्या, बताओ क्या करोगे? इसको रहने दोगे और इसको इधर भेजोगे, प्लस का क्या होगा? माइनस। बताओ मिली कि नहीं उसकी वैल्यू? इसको इधर किया, ऐसा है, वो लिख लेना। चलो अब बताओ कहां से पुट की वैल्यू? फ्रॉम 2। बोलो क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 4 रहने देना बाहर, इसकी वैल्यू पुट किया आपने कहां से? फ्रॉम 2। चलो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर। बताओ पी आर स्क्वायर कितनी बार है? 2 बार। पहले इसको लिख दो 4 पी एम स्क्वायर, पी आर स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर, एडिशन होगा ना दोनों का? हाँ, 1 माइनस 4। हाँ, यही शो दैट है क्या? देखो बना, यही शो दैट है ना। तो देखो क्या है बस, अभी एक अच्छे से हो। क्या होता है जब आपको कोई मिड पॉइंट दिया है, अगर यम मिड पॉइंट है तो ये दोनों सेम होंगे, आर एम और एम क्यू क्या होंगे? दोनों सेम, और दोनों बड़े वाले के हाफ। और पता है क्या? लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, दोनों सेम है, जरूरत नहीं थी। बड़े वाले के हाफ है, इसकी भी जरूरत नहीं थी। जरूरत किसकी थी? सेकंड कंसेप्ट। कौन सा है सेकंड? दोनों इक्वल बड़े क्या, और बड़ा वाला कैसा है? और ये क्यू आर बड़ा वाला कैसा रहता है? इन दोनों के आर एम की भी डबल और एम की भी डबल। और हमें जरूरत पड़ी थी नीचे वाली की। अब हमें थोड़ी पता था कि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, लिख के रख देना कि मिड पॉइंट है तो दोनों इक्वल बड़े क्या, और बड़ा वाला इन दोनों के डबल। यही मिड पॉइंट में आपको बेसिक में पढ़ाया था, ये याद रखना, प्रैक्टिस भी दी थी। इतनी जरूरत पड़ती है, अगर सभी बातें पक्की रही तो इजी जाता है। चलिए पहला कंसेप्ट। दूसरा
और उन्होंने मिड पॉइंट जैसे दिया था वैसे उन्होंने R90 भी दिया। तो R90 दिया तो ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़े दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों में पाइथागोरस लगा दिया। पाइथागोरस लगाने के बाद नंबर दे दिया। अब कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सर वो इंफॉर्मेशन तो खत्म हो गई अपने पास, एक 90 वाली और मिड पॉइंट हो गया सर फिर ये शो दैट कैसे करना? तो शो दैट कैसे करना? तो क्या करना, आपको जो नहीं चाहिए उसकी वैल्यू पुट करना। सबसे पहले तो किसी एक को सिलेक्ट करना, दो में से किसी एक को लेके आगे बढ़ना है। दो में से किसी एक को आगे लेके बढ़ना है, तो किसको ले? तो शो दैट देखो, शो दैट में कौन अकेला है? इसमें कौन है? पीक्यू स्क्वायर अकेला फर्स्ट में ही गया, इधर है ना। इसी को लिखो, इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। अब शो दैट मैच कर रहा है ना पीक्यू स्क्वायर वाला, कौन सा शो दैट मैच कर रहा है? लेफ्ट वाला शो दैट मैच हो गया कि नहीं हो गया? इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में ये आंसर चाहिए। आप यही आंसर चाहिए। अगर ये आंसर चाहिए शो दैट आपको, तो ये तो आपने पीक्यू स्क्वायर ले लिया, इधर कुछ करने की जरूरत नहीं, जो करना है इधर करना। ऐसा कुछ करो कि ये इसमें से कौन सा हटना चाहिए। अब आप बताओ कौन नहीं चाहिए? शो दैट ये वाला है ना, मतलब पीआर स्क्वायर चाहिए ना आपको, लेकिन कौन नहीं चाहिए? तो इसको नहीं चाहिए तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, सर मुझे ये नहीं चाहिए, अच्छा नहीं दिख रहा है, जरूरत नहीं उसकी। तो फिर वो नहीं चाहिए तो उसकी वैल्यू पुट करना। और उसकी वैल्यू कहाँ से पुट करना? उसके पहले जो जो नंबर है आपके पास देखो, एक है नंबर 2 और एक है नंबर 1। बताओ क्यू आर स्क्वायर नंबर 1 इसमें है क्या? क्यू आर स्क्वायर नहीं। फिर कहाँ पे है? यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ क्या है? क्यू आर। क्या है क्यू आर की वैल्यू? ट्वाइस आरएमबी और ट्वाइस एमक्यूबी। तो कौन सी पुट करेंगे? ट्वाइस आरएम। क्यों ट्वाइस एमक्यू क्यों नहीं? उसका भी कारण ट्वाइस आरएमएच क्यों नहीं? क्योंकि नंबर 2 का यूज अभी होने का है, और नंबर 2 में कौन है? आर्यन है। कौन है? आर्यन। तो वो दिमाग में अपने कि क्यूआर की वैल्यू क्या पुट करेंगे? ट्वाइस आर्यन। ट्वाइस एमक्यू नहीं करेंगे, क्यों? ट्वाइस एमक्यू की तो एमक्यू कहीं पे भी नहीं है, फालतू में काय को करें? उसका यूज होने का है ना अभी, सेकंड का उसको भी तो देखना पड़ेगा कि उसका यूज आगे कभी ना कभी हो सकता है। तो क्यूआर की वैल्यू क्या पुट करो? ट्वाइस आर्यन। तो देखो क्यूआर नहीं चाहिए सर, तो नहीं चाहिए तो उसकी वैल्यू पुट करो, क्या है? ट्वाइस आर्यन। ये क्यूआर की वैल्यू और ये क्या है? स्क्वायर। तो क्या करना है सर? स्क्वायर। और कहां से पुट की वैल्यू? अब थोड़ा सा सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। 4 आर्यन सर ठीक है, क्यूआर नहीं चाहिए था, आपने क्यूआर की वैल्यू पुट की, लेकिन सर ये भी तो नहीं चाहिए क्योंकि शो दैट में वो है ही नहीं। शो दैट में पीआर स्क्वायर है, वो थोड़ी चाहिए। ठीक है बेटा, वो नहीं चाहिए, लेकिन उसी के जरिए से हम पहुंच सकते हैं। मुझे दोस्ती करनी इसके साथ, हाँ, लेकिन इसका ये फ्रेंड है तो मैं पहले दोस्ती इसके साथ करूंगा, जबकि कोई मतलब नहीं तब भी दोस्ती की। क्यों? क्योंकि पहुंचना उसके पास है। रास्ता ये था ना, तो ये तरीके है कि पहले इसको पकड़ो, इसके साथ दोस्ती बनाओ, फिर इससे उसका पता करो, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी अपने को। वही बात बोल रहा हूं, आपको आर्यन की जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या करे, आर्यन के जरिए से आप वहां तक पहुंच सकते हो, है ना। इसने हमने किसे लाया? क्यूआर की वैल्यू क्या पुट की? ट्वाइस आर्यन, जबकि वो उसकी जरूरत नहीं थी। स्क्वायर जरूरत तो नहीं है ना, अब उसके जरिए से पहुंचेगी। कैसे? ये रहने दो, ये एज इट इज, और ये आर्यन स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। कहां से? फ्रॉम 2 से। चलो फ्रॉम 2 में आर्यन स्क्वायर है नहीं है? क्या है आर्यन स्क्वायर की वैल्यू? किसी की भी वैल्यू निकालना है ना, उसको अकेले रखना पड़ता है। इसको उधर क्या बताओ, ये आर्यन स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी? पीएम स्क्वायर माइनस पीआर। तो पीएम स्क्वायर माइनस पीआर लिखना पड़ेगा फ्रॉम। चलो थोड़ा सा सॉल्व करो, बोलो क्या होगा? अब कुछ नहीं करना भाई, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 पीएम स्क्वायर 4 पीआर स्क्वायर। अब बताओ 4 पीएम स्क्वायर मैंने पहले लिखा, पीआर पीआर का एडिशन होता है, 1 माइनस 4 माइनस 4। तो बताओ आगे के लिए शो दैट। तो इस तरीके से बताओ, ये क्या है? लॉजिकल थिंकिंग। आपको ये चाहिए
तो इसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। क्या क्या है अपने पास मिड पॉइंट है उससे ये होता है, अपने पास एंगल 90 है उससे पाइथागोरस होते हैं। और फिर लेकिन सर पाइथागोरस में किसको लेके आगे बढ़ना चाहिए? PQ स्क्वायर जो लाना है उस पर फोकस करो, PQ स्क्वायर। हाँ सर, तो PQ को लो, उसको लेके आगे बढ़ते हैं, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो इसको लेके आगे बढ़ेंगे तो सर हाँ ठीक है, लेकिन ये दोनों की जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं ना, तो उसकी वैल्यू पुट करो। उसकी वैल्यू कहाँ से पुट करें सर? देखो इधर या इधर मिलती है, उधर मिलती है, करो वहां से पुट। सर लेकिन उसकी भी तो जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, लेकिन उसके जरिए से मिल जाएगा, फिर वो सॉल्व करो उसकी वैल्यू। क्राइम ब्रांच। हाँ, आपको इस टारगेट तक पहुंचना है। आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन, अरे ये इस गांव में रहता है, इसकी इन्फॉर्मेशन ये वहां पे दिखा था, लेकिन वो क्रिमिनल है, लेकिन उस स्पॉट पर था, ये था, और कौन था, ये भी था। हाँ चलो उसको पकड़ो पहले। हाँ तुझे कुछ दिखा करे ऐसा ऐसा होते हुए? हाँ सर मैंने 2 जनों को देखा था, वो बोलता है ना देखा था। हाँ फिर उसको पकड़ो, फिर वहां से लिंक लगाओ, फिर ये करो, कनेक्शन लगाओ, कनेक्शन सेट करते इधर उधर उधर करते हैं ना। क्या है? लॉजिकल थिंकिंग, ये मैथ्स। तो आपका पावरफुल मैथ्स हो रहा है, यानी आपका पावरफुल लॉजिक है, ठीक है ना। और इसी आप बोलेंगे कि काय को पढ़ रहे सर, अरे यही तो रियल जिंदगी में काम आता है। आपके हमेशा ये करना है, वो करना है, ये सेटिंग करनी है, वो सेटिंग करनी है, तो सेटिंग कौन करेगा? यही से तो सीखते हो ना सेटिंग करना, इसके साथ सेटिंग, इसके साथ सेटिंग, ये वैल्यू पुट करो, ये करो, है ना। ऐसा कर रहे बंदा यूट्यूब पर जास्त सेटिंग में उसी नहीं करा। हाँ, ये है ट्रायंगल एबीसी। तो पहले क्या लिखना, गिवन में इन ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ भी है, एडी परपेंडिकुलर बीसी, ये दिया है कि नहीं चेक करो, एडी परपेंडिकुलर बीसी। और क्या दिया है? और एंगल सी इज एन, और एंगल सी इज एन एक्यूट एंगल, ऐसा ही दिया है ना। देखो एंगल सी एक्यूट है ना, और क्या दिया है? एडी परपेंडिकुलर बीसी, ये दिया है। ट्रायंगल एबीसी परपेंडिकुलर और एंगल सी एक्यूट है ना। एक्यूट का मतलब क्या होता है? 90 से, बस इतना ही दिया है। शो करो, क्या शो करो? ये जो AB स्क्वायर है अकेला, AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2 BC इंटू DC, BC इंटू DC, ये BC, ये DC, ये AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, AC स्क्वायर सब आना चाहिए बोलते। बस एक च नहीं है AD, शो दैट में कहीं पे भी AD नहीं है, AD नहीं है, बाकी सब है। AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, AC स्क्वायर, और ये BC भी है, और इनटू मल्टीप्लाई में कौन है? DC भी है। इतना दुनिया भरे का लाना है, और सिर्फ क्या नहीं है इसमें? AD नहीं है। चलो ठीक है, कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल प्रूफ है। देखो पहले तो मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ABC, AD किस पर परपेंडिकुलर है? BC पर। रीजन गिवन। तो बताओ ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन गए ना अभी? कौन से 2 राइट एंगल ट्रायंगल है? राइट एंगल क्या ट्रायंगल्स, पहला ABC, ये भी है ना, ABD एंड ADC। बताओ दोनों में क्या लगाएंगे? बाय पाइथागोरस। सर क्यों लगाया पाइथागोरस? थोड़ी देर पहले तो पढ़ाया था आपको, जब भी आपको 90 डिग्री दिखे तो 90 जिस में उसमें क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस लगा सकते। और क्योंकि शो दैट में भी स्क्वायर वगैरह सब दिया है। चल लगाओ बड़ा, पहला कौन सा ट्रायंगल है? ABD। चलो ABD में लगाओ पाइथागोरस। हाँ ADB कौन है? ADB क्या है? बराबर है, ABD बोलो, ADB बोलो, BAD बोलो, कुछ भी बोलो, बताओ कौन है? हाइपोटेन्यूज AB का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस। हाँ, इसमें वो वाले प्रूफ नहीं लग रहे, ज्योमेट्रिक मीन बाय द थ्योरम ऑफ, क्योंकि उसमें क्या था? 90 भी चाहिए और 90 से परपेंडिकुलर। इसमें ओरिजिनली ये ट्रायंगल कोई बड़ा वाला कोई 90 का नहीं है, ठीक है ना। ऐसा ये 90 है, लेकिन 90 से परपेंडिकुलर है क्या? तो वो कंसेप्ट ही नहीं है, बस पाइथागोरस है। ये ट्रायंगल देखो, AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और ये वाला बताओ। चलो जल्दी बोलो, बोलो इसमें पाइथागोरस। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस, क्लियर? कितना सिंपल है, दोनों में पाइथागोरस लगा।
पाइथागोरस लगाने के बाद अब हमें शो दैट पर फोकस करना। चलो शो दैट में देखो क्या है, ए बी स्क्वायर अकेला है, अकेला है ना, बाकी सब दुकेले तिकेले बहुत सारे हैं, लेकिन ए बी स्क्वायर क्या है, अकेला। बताओ किसमें ए बी स्क्वायर है, तो उसको लेके चले, किसी एक को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। किसको लेके बढ़ूंगा आगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस, कहां से, जबरदस्त हो गया। सो हो गया ना सर, शो दैट आ गया, जम गया, कौन आ गया, ए बी स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर आ गया। खुशी मनाओ, ढोल बजाओ, हाँ नहीं खुशी की बात नहीं, आ गया ना, नहीं तू नाराज की बात, अरे एक तो आ गया, लेफ्ट आ गया ना, राइट भी आ जाएगा, ठीक है ना। चलो सर हाँ ए बी स्क्वायर आ गया, इसी को लिया मैंने। अब आप ऐसा कुछ करो कि ये दोनों नहीं, अब तो दोनों चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले भी देख लो, एडी बीडी कुछ चाहिए क्या, हाँ नहीं चाहिए। सर कैसा करे, एडी बीडी कुछ नहीं चाहिए, तो जो नहीं दोनों नहीं चाहिए क्या, हाँ सर दोनों नहीं चाहिए, तो दोनों की वैल्यू पुट करो, जो नहीं चाहिए उसकी मिटा देना, क्या नहीं चाहिए तो, सर नहीं चाहिए लिखना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में, अरे हाँ लिखना, तो क्या ऐसा करेंगे क्या, अरे लिखना नहीं यानी उसकी वैल्यू पुट करो। बताओ कहाँ से पुट करेंगे वैल्यू, तो जो अपने पास कुछ इक्वेशन पहले के तैयार होंगे, इक्वेशन 1 तो आपने लिया, इसका यूज तो आपने कर लिया, तो 2 का यूज बचा, बताओ उसमें एडी स्क्वायर है क्या, है क्या एडी स्क्वायर, हाँ सर है, तो एडी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लेंगे। बताओ क्या है एडी स्क्वायर की वैल्यू, एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर, ले ली वैल्यू, क्या है एडी स्क्वायर की वैल्यू, एसी स्क्वायर माइनस, और हाँ सर फ्रॉम 2, सर इसकी वैल्यू तो ले ली मैंने, अब बी डी स्क्वायर रह गया। चलो सर अब बी डी स्क्वायर की वैल्यू, तो बी डी स्क्वायर, हाँ 1 का तो यूज हो गया, 1 का यूज हो चुका है ना, 1 ही तो लिया था नहीं, और 2 का यूज रह गया था, तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू ए सी स्क्वायर, तो 2 का यूज हो गया। अब कुछ तो है ही नहीं सर अभी अपने पास, तो सर फिर इसकी वैल्यू कहाँ से ली, बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर इसमें दिखता है, लेकिन उसका यूज हो गया ना, डबल नहीं करना, डबल कभी कभी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं करना पड़ता, इस प्रॉब्लम में तो नहीं। चलो बताओ बी डी स्क्वायर की वैल्यू, सर अपने पास को है ही नहीं है कुछ, अब कुछ नहीं है तो कैसे है, तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम्हारे पास फिगर है, क्या है, बताओ बी डी स्क्वायर की वैल्यू वहां से मिलेगी। और एक बात याद रखना, फिगर से कभी बी डी स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिलती, फिगर में क्या तुम्हें बी डी स्क्वायर दिख रहा है क्या, फिगर में सिर्फ क्या दिखता है, बी डी, क्या दिखता है, बी डी का स्क्वायर दिखता है क्या, नहीं, तो फिगर से बी डी की वैल्यू निकालना। सर कैसे निकाले, एक काम करना, यहाँ पे नहीं कैसा पार्टीशन करना, क्या करना, पार्टीशन, और इसको सॉल्व करना। बी डी प्लस डी सी क्या होता है बोलो, बी डी प्लस डी सी, रीजन पता है ना, बी डैश डी डैश। चलो बी डी की वैल्यू निकालो, बताओ बी डी की वैल्यू क्या होगी, डी सी माइनस डी सी, अरे बी डी प्लस डी सी क्या होता है, डी सी, बी डी की वैल्यू क्या है, इसको तो शिफ्ट करो, बी सी माइनस डी सी, चलो पुट करो, हाँ बोलो बी डी की वैल्यू क्या है, बी सी माइनस डी सी, इसकी वैल्यू बी डी की, लेकिन बी डी का क्या है, इसका भी क्या करो। चलो बताओ ये दोनों की वैल्यू पुट की क्या है, क्यों पुट की सर वैल्यू, अरे हमें दोनों नहीं चाहिए, शो दैट में देखो दोनों की जरूरत नहीं है, ये शो दैट लगे तो मैं नीचे लिख देता हूँ, है ना, क्या जाने तो नहीं लिखता, अभी वही से समझ लो कि शो दैट में बी सी ए सी सर ये चाहिए, सर ये दोनों नहीं चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, तो एक की वैल्यू नंबर 2 से ले ली, ए डी स्क्वायर की वैल्यू ए सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और सर बी डी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से ले, अब तो सब हो गया ना, कंगाल हो गया, अब तो कुछ बचे ही नहीं, बचा है तेरा ध्यान नहीं है, फिगर है तेरे पास, हाँ तो चलो बी डी की वैल्यू, बी डी प्लस डी सी क्या होता है, बी सी, बी डी की वैल्यू बी सी माइनस डी सी, बी डी की वैल्यू बी सी माइनस डी सी, और ये स्क्वायर है तो क्या कर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, स्क्वायर को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बताओ क्या होता है, बीसी ब्रैकेट का स्क्वायर है तो बीसी का भी स्क्वायर और सही है, ऐसा ही पढ़े थे ना, ब्रैकेट का स्क्वायर है तो बीसी का भी स्क्वायर और बीसी का भी स्क्वायर, है ना, यही हम कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार आप लोगों ने यही जवाब दिया है, और उतनी बार मैंने फिर आपको बताया कि बेटा ऐसा नहीं करते, आप वो मत
आप वैसा करना मत भूलो भाई, पढ़ाना नहीं भूलूंगा। ब्रैकेट का पावर सबको कब लगता है? जब मल्टीप्लाई या डिवाइड। अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है, अंदर एडिशन सब्सट्रैक्शन। और एडिशन सब्सट्रैक्शन का तो फॉर्मूला लगते हैं a प्लस बी या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है माइनस बी? a और ये b, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस। चलो फटाफट बताओ कौन कट गया? कोई कट गया? ac स्क्वायर कट गया, ये कट गया, कटा गया, माइनस और प्लस, कौन बचा? बताओ, शो दैट आएगा नहीं सर, शो दैट में पहले बीसी स्क्वायर है, तो लिख दो पहले बीसी स्क्वायर है ना सर। शो दैट में एसी स्क्वायर बाद में है, इसको बाद में लिखो। शो दैट में सर माइनस है ना, तो माइनस 2 पहले बीसी है सर। कौन है वो? शो दैट में क्या हो? बराबर है, ये मैंने लिखने में गलती की है ना। बता, बीसी बराबर है और डीसी भी बराबर है क्या? सब तो सही हो गया। शो दैट देखो कितनी जल्दी शो दैट आ गया। तो इसे एक बार और, हाँ क्या शो दैट है? ये शो दैट है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर है, तो ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर आने से दो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, तो उनका शो दैट है ये जो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर डी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सब आ जाए, बस वो परपेंडिकुलर ना है। तो इतना ये शो दैट करके बोलो, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब ये नेक्स्ट पीरियड में हम आपको याद कैसे करना वो बताएंगे, अभी नहीं, अभी सिर्फ ये शो दैट लाना। तो कैसे देखो, इन ट्रायंगल एबीसी एडी परपेंडिकुलर बीसी दिया हुआ है। अब बता, राइट एंगल ट्रायंगल बन गए दो, दोनों के नाम लिख दो, एक एबीडी और एक एसीडी, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम। बताओ पहले वाले का नाम लिखा ना मैंने, पहले एबीडी। बता एबीडी में कौन है? एबी स्क्वायर इक्वल टू बीडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, और इसमें क्या होगा? एसी स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डीसी। सर वो जो था ना अपने पास 90 परपेंडिकुलर, हमने दो पाइथागोरस लगा दिए। अब हम अपने पास सर अभी इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जितना ही लिखते हैं ना, चलो शो दैट की तरफ ध्यान देते हैं। हमें क्या चाहिए? ए बी स्क्वायर अकेला चाहिए। ए बी स्क्वायर अकेला किसके पास है? इसके पास है। चलो उसको उठाओ, उठाए नंबर 1 को, अब उसी को लेके आगे बढ़ना और शो दैट ना। तो बताओ लेफ्ट साइड में ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर रहने दो, उसको कुछ मत करो। सर ये दोनों नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो दोनों की वैल्यू उठाओ। एडी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें कहां से मिली? तुम्हारे पास एक नंबर बचा, अभी सेकंड नंबर बचा। एडी स्क्वायर की वैल्यू एसी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर मत करना, वो एसी स्क्वायर की वैल्यू। और बीडी स्क्वायर से बीडी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है क्योंकि उसका तो यूज हो चुका, इसका भी यूज हो चुका, कुछ बचा नहीं सर। तो बीडी स्क्वायर की वैल्यू कहां से? फिगर से। कैसे? फटाफट बाजू में सॉल्व करो। बीडी प्लस डीसी क्या होता है? डीसी। बीडी की वैल्यू निकालो, बीसी माइनस डीसी, तो बीडी की वैल्यू बीसी माइनस, और ये क्या ब्रैकेट का स्क्वायर, क्योंकि फिगर से सिर्फ डीसी बीडी की वैल्यू मिलेगी ना, ये बीडी की वैल्यू है, स्क्वायर को करना पड़ेगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फटाफट कट गया, माइनस डीसी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, ये है आंसर जो बच गए वो। ऐसा ही इसके नीचे वाला शो है, वो कल देखेंगे, बंद कर दो।